परिचय स्वयं देते। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने मुक्ति तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदे लोहर फूलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। इन पंक्तियों से तो आप समझ ही रहे हैं कि मैं कौन हूँ। मैं एक ऐसे धरती से आई हूँ जहाँ रीति रिवाजों की जंजीरों ने स्त्री को 4 दीवारों में बांध रखा था, परंतु मेरे भीतर एक तड़प थी, एक आवाज थी जो मुझे कहती थी कि मैं सिर्फ एक घर की औरत नहीं बल्कि एक कवि हूँ। नागपंचमी 1904 इलाहाबाद के निहालपुर में एक छोटी सी बच्ची का जन्म हुआ। वो बच्ची कोई और नहीं, मैं सुभद्रा कुमारी चौहान थी। कलम छूते ही मेरे जुबान में शेर फूटने लगे। वो देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया, कई प्रकार के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया। बालपन से ही मेरे अंदर देशभक्ति की ज्वाला धड़क उठी। मेरी सहेली थी महादेवी गढ़वाल। बचपन का दोस्ती का यह नाता जीवन भर चला। बचपन के दिनों मैं घंटों पेड़ों के नीचे बैठकर कविताएं लिखती थी। मेरी कलम मेरे लिए जादू की छड़ी थी, जिसके जरिए मैंने अपनी भावनाओं को शब्दों में डाला। मेरी कविताएं देशभक्ति और महिलाओं के उत्थान पर केंद्रित थी, जिसने अंग्रेजी सरकार की नींव को हिला कर रख दिया। बढ़ जाता है मानवीय का जड़ में बली होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। 15 वर्ष की उम्र में मेरा विवाह हो गया और मैं इलाहाबाद के जबलपुर चली गई। पति के साथ मिलकर गांधी जी का संदेश घर घर पहुंचाया। 1922 का जबलपुर का झंडा सत्याग्रह देश का सबसे पहला सत्याग्रह था और मैं उसमें शामिल होने वाली सबसे पहली महिला सत्याग्रही थी। देश के लिए मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, यहाँ तक कि जेल की यातनाएं भी सहज गुजार की। झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत जैसी कविताएं आज भी युवाओं को देशभक्ति के लिए प्रेरित करती हैं। त्रिधारा, मुकुल, बिखरे मोती मेरी बहुचर्चित काव्य रचनाओं में से एक है। इस समाधि में छुपी हुई